नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज ने टूटते रिश्तों पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया और समाज को उपदेश दिए, जिस पर घमासान मचा हुआ है। कहा तो यह जा रहा है कि महाराज जी ने समाज को आईना दिखाया है, तो फिर घमासान क्यों है? दरअसल महाराज जी के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने टूटते रिश्तों, दरकते रिश्तों, कमजोर होते रिश्तों, महिलाओं और पुरुषों में बिखराव और कमजोर होते रिश्तों के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं रहा है, जिसे पवित्र बनाने की जरूरत है। साथ ही महाराज जी ने कहा 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी सब लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हैं। इतना ही नहीं, लड़के लड़कियों के बीच पनप रहे लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना करार दिया। महाराज जी ने यह भी दावा किया कि आज कल सही बहू और पति मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाए तो यह वरदान है। जबकि 4 लड़कियों से रिश्ते रखने वाले लड़कों को सलाह दी कि इन आदतों से पत्नियां संतुष्ट नहीं रहती हैं, और इन आदतों वाला व्यक्ति एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। इससे पहले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की पवित्रता पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। फिर अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी थी। हालांकि दोनों संतों के बयान में अंतर है। आज यही समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। क्या बेवजह इस विवाद को तूल दिया जा रहा है? क्या महाराज जी ने समाज को आईना दिखाया है, या वाकई समाज का अपमान हुआ है? महाराज जी का बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि महाराज जी का बयान कितना सही है और अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बयान में फर्क क्या है। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। अब संतों की जुबानी सुनते हैं इन बाबाओं के बयान पर उनका क्या कहना है। प्रेमानंद महाराज जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि आप किसी भी बहन बेटी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि आप बहुत बड़ी संत हैं, हमारे लिए तो पूजनीय हैं। और एक आपके चरणों में प्रार्थना और है कि छोटी छोटी बच्चियों का आप सिर नहीं मुड़वाएं। सिर मुड़वा कर वो विधवा का वेश धारण कर रही है। आपकी भक्ति से युवा इस प्रकार आपसे संबंधित हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये युवा शादी नहीं कर रहे, जिससे हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। यदि युवा शादी नहीं करेंगे तो विधर्मी
ज़्यादा हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो वो कश्मीर की तरह हिंदुस्तान से हिंदुओं को भी निकाल देंगे। आप आध्यात्मिक की तरह सभी को मोड़िए, लेकिन उनसे एक बात कह दीजिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी राधा नाम संकीर्तन किया जा सकता है। कि जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी कथावाचक हैं, वो भारतीय नारियों का सम्मान करना सीखें। और सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे भारत की नारी में कोई विकृति नजर नहीं आती। मुझे विकृति नजर आती है जो लोग नारियों में विकृति तलाश करते हैं, उनकी दृष्टि में विकृति है। तो अपनी दृष्टि को सुधारने का काम करें। भारत की बच्चियों में और भारत की नारियों में दोष ढूंढने का पाप ना करें। पिछले दिनों स्वामी प्रेमानंद जी अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए वक्तव्य को लेकर जिस प्रकार कट एंड पेस्ट का काम चालू है, यह भी बेहद निंदनीय है। यह सही है कि वो जो कहना चाहते हैं, भावनाएं तो वही है, परंतु भाषा ठीक नहीं है। शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन यह इतना ही बड़ा सच है कि परिवारों को बर्बाद करने के लिए टीवी चैनलों के माध्यम से विभिन्न धारावाहिक जो परिवार को तोड़ते ही नहीं, परिवार के अंदर रिश्तों को वैध अवैध बनाने की जो कहानियां चल पड़ी हैं, उससे कोई भी घर परिवार अछूता नहीं बचा है। ऐसी परिस्थितियों में जब दुनिया संस्कृति को बचाने के लिए सभ्यता के संघर्ष में उलझी हुई हो, उस समय इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम तो धर्माचार्य हैं और हम चाहते हैं कि हिंदू समाज का जीवन पवित्र हो। प्रत्येक हिंदू एक अनुशासित पूर्ण तरीके से सनातन धर्म के शास्त्रों की मर्यादा का पालन करे। बातचीत के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आचार्य एच एस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रियंका हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रही हैं, साध्वी शिवानी दुर्गा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रही हैं, मानवी तनेजा मॉडल एक्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, बरका त्रिहान अध्यक्ष पुरुष आयोग थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मानवी, आपसे शुरुआत करेंगे। संत प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही है उसमें विवाद कहाँ है? पूछना चाहें तो देखिए, अगर जो कथावाचक होते हैं या फिर जो साधु संत होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भगवान का दर्जा दे चुके हैं, और जो मुझे लगता है बहुत गलत है। क्योंकि जो कथावाचक है उनको एक समाज को एकजुट लेकर के चलने का काम है, ना कि समाज को बांटने का। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक वो तबका जो ऐसा जो इतना एजुकेटेड नहीं है वो फॉलो करता है, आज समाज के लिए बहुत हानिकारक बन चुका है। ये उल जुलूल जो बयान देते हैं, चाहे आप प्रेमानंद जी का ले लीजिए, शुरुआत करी है अनिरुद्धाचार्य जी ने, ये कहीं ना कहीं समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है। मैं ऐसे बताना चाहती हूँ, ये कहाँ से ले आते हैं? जब ये ज्ञान लाते हैं, जो कथावाचक होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो कहीं ना कहीं से ग्रंथ पढ़ते हैं, जो आए दिन उन पे बीतती है, जो अपना पूरा जीवन जैसे वो व्यतीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रवचनों के द्वारा वो अपने जो संगत है उनको वो पोर्ट्रे करते हैं, उनको बताते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आती, क्या वो खुद की आप ही बीती बता रहे हैं? क्या ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है, या वो ऐसे अपने समय पे कुकर्म कर बैठे हैं जो अपने वो संगत को ये बताना चाह रहे हैं? उन्हें बता कौन रहा है? उनको ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा आ कहाँ से रहा है? जिस तरीके से वो बयानबाजी हमारी बहनों के लिए कर रहे हैं, कोई बयानबाजी हमारे भाइयों के लिए कर रहे हैं, उनको ये बता कौन रहा है? आज मैं एक आइसक्रीम खाती हूँ, और आइसक्रीम मुझे पता है कि अगर मैं वो खा रही हूँ मीठी होगी, ठंडी होगी, क्या होगी, मैं उसका आपको फीडबैक दे सकूंगी। अगर मैं कोई भुजिया खाती हूँ, वो कितना नमकीन है, मैं उसका आपको फीडबैक दे सकती हूँ। लेकिन जिस चीज पे मेरे को पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, आज मैं एक सेक्स गुरु बन करके बैठ जाऊं, जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो समय दूर नहीं है जब लोग ही जो उनके ये जो सुनते हैं प्रवचन, वही कहीं ना कहीं खड़े होकर के आवाज उठाना शुरू हो जाए, और दिन दूर नहीं है कि वो इस नहीं, सुनिए एक मिनट, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं उसमें विवाद क्या है? मैं बस ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं, वो विवाद क्या है?
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पे हैं। आप यहाँ बताएंगे कि कौन ठीक है, कौन गलत है। संविधान सबसे ऊपर है, या आज की डेट में जो ये सो कॉल्ड धर्म के गुरु हैं, आज मुझे संविधान परमिशन देता है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। वो कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले कि तुम रह सकती हो कि नहीं रह सकती हो? क्या आज धर्म के ठेकेदार ने ये सब को ठेका ले रखा है कि आज बताएं मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, किसके साथ उठूं, किसके साथ बैठूं, या मैं कुछ भी करूं? और अगर आज मैं किसी के साथ जाती हूँ, अगर मैं किसी के साथ डिनर करती हूँ, किसी से बात करती हूँ, तो मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लग जाएंगे। आज ये होते कौन है बोलने वाले कि आज ये करो या वो करो? और कहीं ना कहीं एक ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है। ये वही बन चुका है कि आप पहले एक स्टेटमेंट जारी करते हैं अशब्द, उसके बाद उस पर बवाल उठता है और फिर आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारा बिजनेस है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें, ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं और उनके जो सुनने वाले हैं वो भी करोड़ों में। बोला गंदा है पर धंधा है। नहीं, लेकिन तो उनको पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, उनको पॉपुलैरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम पॉपुलैरिटी के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका स्टेटमेंट देखें तो वो वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट होता है क्योंकि बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं। जी, शिवानी दुर्गा जी से मैं कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं। शिवानी दुर्गा जी, आपको क्या लगता है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा पर्सनल मानना ये है कि किसी भी धर्म गुरु को, सन्यासी को, संत को अथवा साधु को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो समाज में हर व्यक्ति को ठेस पहुंचा दे। चाहे वो धर्मगुरु प्रेमानंद जी हों या अनिरुद्धाचार्य जी हों या फिर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि लड़कियां तो खाली प्लॉट की तरह हैं। क्यों आप ये हमेशा साबित करने की चेष्टा करते हैं कि आप आज भी हमारा जो भारत है ये पुरुष प्रधान ही है? क्यों डोमिनेशन आप लाना चाहते हैं ऐसी बातों को बोल करके? क्यों दिखाना चाहते हैं? मुझे लगता है ऐसी बातों से संत को दूर ही रहना चाहिए, बल्कि उनसे कोई इस तरह का प्रश्न करता है, गृहस्थ को इस तरह के प्रश्न साधु संतों से करने नहीं चाहिए, और यदि करते हैं तो साधु संतों को भी इसे अवॉइड करना चाहिए आंसर करना, क्योंकि ये ठेस ही पहुंचाएगा। आप संत हैं, आपके पास गृहस्थ जाए या कोई भी व्यक्ति जाए, भक्त जाए, वो भक्ति से जुड़ी हुई बातें, शास्त्र से जुड़ी हुई ठेस बातें क्यों पहुंची? क्या उन्होंने समाज को आईना दिखाया इसलिए ठेस पहुंचा है? नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज को आईना नहीं दिखा सकता। क्यों? पर्सनल व्यूज, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल लाइफ है। हम ओवरव्यू करते हैं, हम सिर्फ ऊपरी तौर पर बहुत सारी चीजों को देखते हैं, किसी की लाइफ में पर्सनली हमने झांक के नहीं देखा, हम उस व्यक्ति के साथ रहे नहीं, तो कटाक्ष क्यों करना? मेरा ये मानना है कि फिल्मों को तो समाज का आईना ही बताया जाता है, तो फिल्में इस हिसाब से बैन कर देनी चाहिए इस देश में। कोई भी डायरेक्टर फिल्म ना बनाए कि वो अपना व्यक्तिगत एजेंडा फिक्स कर रहा हो। इससे पहले भी बॉलीवुड पर एलिगेशन लगते रहे कि बॉलीवुड ने एजेंडा के तहत फिल्में बनाई। जी बिल्कुल, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि क्योंकि बॉलीवुड ने इस तरह के काम किए हैं और हम लोगों के समाज पर उस चीज का असर हुआ है। बहुत सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रेमानंद जी महाराज की बात है, उन्होंने पुरुषों के लिए भी सेम लाइन का इस्तेमाल किया। जी, उन्होंने कहा कि जो पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं, वो घर में पत्नी से कैसे संतुष्ट रहेंगे, उनका दिल, उनका मन पत्नी में कैसे लगेगा। वाइस वर्सा उन्होंने दोनों को कहा है, पुरुषों को भी कहा है, स्त्रियों को भी कहा है। दोनों को कहा, सुनिए, दोनों को कहा है, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी है। दोनों ही तरह से ये उचित नहीं है, मुझे लगता है। इस दोनों ही तरह से उचित नहीं है जी। हाँ, क्योंकि वो जिस पदवी पर हैं, जो हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से नहीं आने चाहिए। मुझे उनकी तरफ से नहीं, किसी भी संत की तरफ से नहीं आना चाहिए। आचार्य प्रियंका जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने सच्चाई का आईना दिखाया है, बस कुछ लोगों को अपनी शक्ल उसके अंदर पसंद नहीं आई है। और आज की दुनिया में सच बोलना विवादित कहलाता है कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स उन्होंने दे दी है। पहली बात तो कुछ लोगों को आज भी ये नहीं पता कि किसी एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए कैसा लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत ही दुख की बात है कि लोग इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने कहा है, एक आचार्य होने के नाते मेरे करियर में ऐसे कई केस मैंने देखे हैं जहां पर लोग बहुत दुखी होकर, परेशान होकर मेरे पास आते हैं
जिनके अफेयर्स होते हैं, लिविंग में होते हैं, और अंत उनका कुछ भी नहीं होता। जहां तक बात रही, महाराज जी ने कहा कि ऐसे लोग आजकल 100 में से 2 मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते। ये बात बहुत ही सच है, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता होता है उसके अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है, सच्चाई, मर्यादा और विश्वास। और आज के जमाने में ये तीनों चीजें देखने को नहीं मिलती। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ना किसी व्यक्ति ने तो उनसे ये सवाल पूछा ही होगा उनके वार्तालाप सेशन में आके, कि उसके ऊपर ये आप बीती होगी कि उसने ये सवाल पूछा। तो इतना कॉन्ट्रडिक्टरी बनाने की इसको क्या जरूरत है, मुझे अभी तक ये समझ भी नहीं आया। ये तो एक गाइडेंस है, एक बता रहे हैं वो लोग कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी रिश्ते में आना चाहते हैं, तो सोच समझ के आना ही ज्यादा जरूरी रहेगा आपके जीवन के अच्छे जीवन बिताने के लिए। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी या गलत क्या हो गया?